आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका फिर से स्वागत। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब सुन रहे हैं, आपको पता ही है कि आज प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर, और हमें बता रहे हैं कि हमने कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करना है, कैसे हमने अपने बच्चों को सुधारना है, कैसे संभालना है, कैसे आगे लेके जाना है, और इसमें माँ बाप के, पेरेंट्स के क्या कर्तव्य हैं वो बता रहे हैं। तो सर, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका फिर से स्वागत जी। थैंक यू सर, नमस्कार। सर, एक बात पेरेंट्स की साइड से अक्सर ही सुनने को मिलती है। पेरेंट्स की एक कंप्लेंट रहती है कि हम बच्चों की माने या बच्चे हमारी बात माने, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं पेरेंट्स हमारी बात नहीं मान रहे, और पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, और बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स हमारी नहीं सुन रहे। तो ये जो दोनों के बीच एक ऐसा मतलब कि माहौल चल रहा होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि इसके साथ साथ ही क्या, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके साथ हमें भी बड़े होना पड़ेगा। जी 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 जी। जी हो। इसमें दो अलग अलग प्रश्न आपने पूछे। जी जी, मैं दोनों प्रश्नों को अलग अलग लेने का प्रयास करता बिल्कुल हूँ। जी, बिल्कुल। पहला कि बच्चों की माने या अपनी मनवाए। हाँ जी। मतलब कहने का ये है कि हुक्म किसका चलना चाहिए। जी। तो यहाँ मैं एक बात बहुत ही साफ तौर पे बताना चाहूंगा। सर, एक चीज मैं थोड़ी सी कहना चाहूंगा कि अपना मोबाइल की डायरेक्शन चेंज कीजिए, आवाज आज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा सा। अब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है जी। जी हो। जी जी जी। यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहले कि बच्चों की माने या अपनी मनवाए। जी। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है, ना आपने बच्चों की माननी है ना अपनी मनवानी है। जी। जिस दिन आप दो अलग अलग टीमों से एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, उस दिन आपका मतभेद होना जी। 100% श्योर है। जी हाँ। लेकिन जब आप दोनों एक ही टीम की तरफ से इकट्ठे होकर के खेलेंगे हाँ तो जी। फिर ग्रोथ होनी श्योर है। जी। तो इसमें माननी किसकी चाहिए? सच की मानो, जी। रूल्स की मानो, जी हाँ। सिचुएशंस की मानो। हम्म। इंग्लिश कहते हैं ना कि आपका फोर्टे, आपका सेल्फ, आपका मन, जी। आपकी अंदरूनी अच्छाई, वो उसका माने। जी। और जब आप इन चीजों के साथ मान के आगे बढ़ते हैं हाँ जी। तो आप मैं या बच्चे यानी जी। वो खत्म कर लेते हैं, बल्कि लाइफ को शुरू कर लेते हैं। जी। जी। आज मैं किसी अपने मित्र के घर बैठा था, जी। तो उनकी दो बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं। एक चरणजीत कौर जी और जी। एक उनकी बेटी है गुरलीन कौर जी। गुरलीन कौर जी अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। जी। तो ये विषय चल निकला कि आज ऐसे ऐसे मेरा एक कार्यक्रम भी रेडियो पर आने वाला है। जी। तो मैंने उन्होंने कुछ अच्छे प्रश्न किए। जी। तो वो प्रश्न मेरे को बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा कि अगर इनमें से कोई प्रश्न मेरे क्वेश्चन में सर ने पूछा तो जी। मैं उसका जवाब दूंगा। तो बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूं रेडियो स्टेशन से? जी। उन्होंने जी। बोला बेइज्जत लो, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो जी। मैं जी। इसलिए उनका नाम मैंने लिया। बिल्कुल, बिल्कुल जी। उन्होंने जो बात की उसमें ये चीज निकल के आई है कि बच्चे कहीं ना कहीं एक अलग ही उसमें चल रहे होते जी। हैं, और इनके साथ इनके लेवल पर माँ बाप का लेवल मैच नहीं कर रहा होता, और वो चीज कहीं ना कहीं बहुत गैप पैदा कर देती है। हाँ जी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों की और माँ बाप की दोनों जी। की जी। जी। स्किल्स वो हर रोज बढ़नी चाहिए। हाँ जी। नॉलेज हर रोज बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, एटीट्यूड, ये एक ट्राइंगल समझ लीजिए। हाँ जी। जैसे कहते हैं ना त्रिकोण, उसके तीन कोने हैं, मगर जी। ये तीनों तरफ से बंद है। हाँ जी। स्किल्स भी, नॉलेज भी, और एटीट्यूड। एटीट्यूड जी। मतलब व्यवहार, आपकी सोच, आपका जी। जी। तरीका, आपका उसके प्रति रुझान, वो जो है वो जी। हर रोज बदलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जी। इसे अगर आप कह सकेंगे, इस तीनों ट्रायंगल के बीच में जो एक चीज रहती है उसे कहते हैं इंसान, जी। ह्यूमैनिटी, हाँ जी। ह्यूमन।
बड़ी हैरानी की बात है, हम जी इंसान जो लोग हैं, इंसानों में इंसानियत कम होती जा रही है। जी और दूसरी तरफ कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको आके बच्चा बताता है, मम्मी मुझे तो एक्सीडेंट हुआ था, जी ये मैंने वहां उसकी वीडियो बनाई, वो जी जी इतना खून निकल रहा था, उसका ना मैंने अंदर की नसें तक सामने नजर आती देखी, और जी वो ये था, उसका हाथ कट गया था, ये हो गया था वो। तो उसकी माँ अपने सिर पे हाथ मार के कहती है तूने उसकी कोई हेल्प की? नहीं नहीं मम्मी, मैं तो अपनी कार में था, मैं नहीं गया उधर, जी मैं अपने सिर पे पंगा क्यों डालूं? तो ये क्या है? हम्म हम एक मुश्किल समय में अपने मनोरंजन के लिए वीडियो तो बना रहे हैं, जी लेकिन उसकी हेल्प करना हमारी नेचर में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड ये ऐड करते 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 जब हम अपने बच्चों की लाइफ में ये सब चीजें ऐड करेंगे, अपनी जी लाइफ जी में ये सब चीजें ऐड करेंगे, तो इनसे एक इंसान में इंसानियत के भाव बहुत ही अच्छे तरीके से पलने फूलने और फैलने लगेंगे, और ये कहीं ना कहीं जी एक बच्चे के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका बनता चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं उस बच्चे की लाइफ को एक जी जी सुधरने का, संवरने का, निखरने का, उभरने का, और देश के प्रति एक बहुत अच्छा सिटीजन बनने का। हम सोचते क्या है कि भगत सिंह तो पैदा हो, कल ही बिल्कुल भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की हाँ जी शहादत दिवस था, और जी मैं जी आपका एक प्रोग्राम भी सुन रहा था हाँ जी किसी वक्ता के साथ। जी तो मैंने देखा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी जैसे लोग हमें चाहिए, उनकी क्रांति तो हमें चाहिए, जी तो बदलाव उनके कारण हमें चाहिए, हाँ जी लेकिन भगत सिंह पैदा पड़ोसी के घर में हो, बिल्कुल हमारे घर में ना हो। हाँ क्योंकि जी कल के शहीद हो जाना तो 23 साल की उम्र में निकल जाएगा, और हम फिर अरे नहीं, मैं जी ऐसे कारगिल के कई शहीदों के माँ बाप को जानता हूँ जो दिल्ली में रहते हैं, हाँ जी और उनमें से एक दो के तो महावीर चक्र या परमवीर चक्र विजेता भी है। तो बिल्कुल जी उनके माँ बाप को जब बच्चा 22, 24, 25 साल की उम्र में चला गया, तो वो आज भी उनकी आंखें बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी सूखी नहीं हुई है, जी लेकिन वो इस बात का फकर, गर्व कितना करते हैं कि यार जी मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, कि जी वो आज माँ बाप ने उनको, आप वैसे भी देखिए ना, हाँ जी आपको हमारे दादाजी या उनके दादाजी या जी उनके दादाजी जी ऐसे 6-8 पीढ़ी पहले के किसी बंदे का नाम नहीं पता होगा, हाँ जी लेकिन इसके समय में होने वाले महान व्यक्तियों के नाम एकदम जी से आपके जबान पर आएंगे। बिल्कुल क्यों जी आएंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ महान किया। हाँ जी हम महान कार्य करने के लिए कुछ महान करना नहीं होता, कुछ इंसानियत के काम करने शुरू करने होते हैं। वो छोटे छोटे काम बहुत 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 बड़े रिजल्ट देते हैं, और वही हमारे बच्चों का अच्छा निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा एक पहल बन जाती है। सर इसके साथ एक बात ये भी आती है, जैसे आपने लोगों की हेल्प की बात की, तो क्या मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ कि स्कूलों को ये नहीं चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिर्फ क्लासरूम में बैठकर बुक स्टडी कराते रहें। क्या उनको कभी एम्स में, कभी उनको किसी और हॉस्पिटल में ले जाकर बच्चों को, पेशेंट्स हैं जो मरीज हैं, उनके बीच ले जाकर उनके साथ उनको बैठाना चाहिए और उनकी सेवा करना, वृद्ध आश्रम में लेके जाना, क्या ये कितना कि जरूरी है बच्चों के लिए? आपके इसी सवाल से ही रिलेटेड है कि ताकि वो जी बच्चे जी जी उन जी, चीजों को बिल्कुल देख बिल्कुल सके, एक्सपीरियंस कर सके। बिल्कुल। जी मैं एक थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि 52 हफ्ते होते हैं, जी तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ 52 हफ्तों में हर स्कूल को जी अगर 52 नहीं तो 40, कम से कम 40 हफ्तों में हर एक दिन 40 बार जी बच्चों को ऐसी 40 जगहों पर लेके जाना चाहिए। हाँ जी एक दिन वृद्धाश्रम लेके जाओ, एक जी दिन हॉस्पिटल लेके जाओ, जी एक दिन साइंस के किसी प्लानिटोरियम में लेके जाओ, बिल्कुल एक दिन किसी ऐसी जगह पर लेके जाओ जहाँ फैक्ट्री है, हाँ एक जी दिन किसी ऐसी जगह पर लेके जाओ जहाँ पर कोई होटल है। जी ऐसे हजार कोई भी आपको मना नहीं करेगा अपनी जी उसकी दुकान, होटल बिल्कुल या हॉस्पिटल या म्यूजिक का या फिल्म सिटी या ऐसी हर
तरीके के एक्सपीरियंस को बच्चों को एक्सपीरियंस करवाना चाहिए। जी ये प्रैक्टिकल होना इतना ज्यादा जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, जी लेकिन एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, उनका नाम खान सर है, उन्होंने अपने टीवी के इंटरव्यू में अभी बात कही थी, तो कहा इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है जी उसमें दो ही कमियां है। हाँ हाँ मैंने बोला कि उससे पूछा क्या, कहते एक एजुकेशन और एक सिस्टम, जी ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है। हाँ जी। तो ये कितनी बड़ी बात उन्होंने टीवी के ऊपर से कही। जी तो आज मैं ये चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति भी आ गई है, जी लेकिन वो भी पहले से ज्यादा शायद कमतर ही होगी, बेहतर तो मुझे लगती नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, जो आप बात कह रहे हैं कि उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छी 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 जगहों पर प्रैक्टिकली लेके जी। जा। आप याद करें, जब जी। भी आप पढ़ते होंगे, आपको अपनी पढ़ाई की कोई किताब तो शायद नहीं याद होगी, बिल्कुल। लेकिन अगर वो आपको एक बार, दो बार या तीन बार कभी भी पूरी 12 साल की जर्नी में वो कहीं लेके गए थे, वो जी। सारी बातें याद होंगी। बिल्कुल अभी बिल्कुल हमारे को मेले पे लेके गए थे, हमें वो कैंपा कोला की फैक्ट्री पे लेके गए थे, हाँ जी। हमें वो जू लेके गए थे, वगैरह वगैरह। तो वो चीजें आपको सीखने के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मदद करती है। बिल्कुल जी, क्योंकि मैं फिर यही बात अपने लिसनर्स को कहना चाहता हूँ कि हमारे पास आज एक बहुत बड़ा ये स्कोप है कि भगवान ने हमें वो सर्वश्रेष्ठ इंसान हमारे घर में दिए हुए हैं, जिन इंसानों को हमने सबसे अच्छा बनाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें दी है, परंतु उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने पे कैसे करना है, कैसे हमने अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना है, कैसे हमने अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, इस विषय पर आज हमें प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी बता रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब के साथ हमारा जो बातचीत का सिलसिला है इसी तरह निरंतर जारी रहेगा, परंतु उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद बहुत जल्द फिर लौटकर वापस आ रहे हैं। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर बने रहिए अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह के साथ, और आगे फिर सुनते हैं बहुत सारी बातें पेरेंटिंग से रिलेटेड हमारे आज के विशेष विद्वान प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी से।